डूंगरपुर में 84 विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अनिल कटारा ने नॉमिनेशन फाइल किया है। सीमालवाड़ा के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उन्होंने नामांकन दाखिल किया। कटारा ने मीडिया से रूबरू होकर आदिवासियों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात कही है और चुनाव में जीत का दावा किया है। नामांकन रैली मांडली रोड से शुरू हुई, करीब 2.5 किलोमीटर तक रैली चली है। रैली में डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत समेत हजारों की संख्या में समर्थक रहे। शिक्षा तो रहेगा ही रहेगा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को रोजगार देना और हम जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और हमारे आदिवासियों के जो हक अधिकार है उस पर हम काम करेंगे। ये भारत आदिवासी पार्टी जो हमारे लोग यहाँ से पलायन करके गुजरात जाके काम करते हैं उनके लिए कुछ कर रही है। वहां जाके हम बार बार मिल रहे हैं उनसे। वहां हमारे जो प्रवासी भाई है वहां उनके लिए हमने ऑफिस भी खोली है कि उनको कोई समस्या है तो वहां पर आकर के वो संपर्क करें और आने वाले समय में हम भी यहाँ पर सब मिल करके रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और उन लोगों का जो पलायन है वो रोकेंगे। वहीं नागौर के खीवसर विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रत्याशी कनिका बेनीवाल ने यहां पर नॉमिनेशन फाइल किया है। सांसद हनुमान बेनीवाल यहां से पूर्व विधायक थे। कनिका बेनीवाल उनकी पत्नी है। खीवसर में विकास की तो कोई बात कर ही नहीं सकते क्योंकि लगातार 4 चांद लगे हुए हैं और अगर कोई कमी छोटी मोटी अगर कोई कमियां रही है तो उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है लेकिन फिर भी आरएलपी परिवार इतना बड़ा है और खीवसर की जनता हमारे साथ है, इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं नजर आ रही। तो कांग्रेस से बगावत कर नरेश मीणा ने देवली उनियारा सीट से निर्दलीय के रूप में नामांकन भरा है। उन्होंने हरीश मीणा पर हमला बोलते हुए 8 करोड़ रुपए में टिकट बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सांसद ने कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूर चंद मीणा को 8 करोड़ में टिकट बेचा। सभी जिस तरह से चाय की थड़ी पर युवा साथी छात्र साथी मेरे को सुबह आए और जब मैंने उनसे मनसा पूछी तो एक एक बच्चे ने, एक एक युवा साथी ने कहा कि भाई साहब आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते। और वो इसलिए नहीं रुक सकते, हमें भरोसा नहीं रहा इन पार्टियों पे जिन्होंने आपको 18 में धोखा दिया, 23 में धोखा दिया। क्या गारंटी कि आपको 28 में भी आपको टिकट देने की सोचेगी। इसलिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए। हम अपने घर बार छोड़ देंगे, हम अपने परिवारों को छोड़ देंगे, हम दिवाली भी उसी देवली उनियारा की धरती पर मनाएंगे, लेकिन आप चुनाव लड़ो। हम नरेश मीणा बनकर एक एक के घर में जाएंगे, 3 लाख मतदाताओं के पैर पकड़ लेंगे, वोट मांगेंगे। और ऐसा दुनिया में नहीं है, ये भारत है, यहाँ भावनाओं से लोग चलते हैं, यहाँ लोग सच्चे ईमानदार लोगों को नोटिस करते हैं। जब हमारे साथी, हमारे युवा साथी, छात्र साथी जब पैरों में पड़ेंगे, मतदान के लिए वोट मांगेंगे तो आपके भाई को आशीर्वाद जरूर देंगे। और उसी हिम्मत के साथ मैं आपके बीच में आया हूं।